मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा है। जी हां, बताया जा रहा है कि हमीदिया अस्पताल में स्टाफ ने एक्सीडेंट में घायल महिला को मुर्दा घर में शिफ्ट कर दिया और उसके कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल में पहुंचकर जमकर हंगामा शुरू कर दिया। बता दें कि पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल आज राजधानी भोपाल में बच्चों के साथ जा रही महिला सड़क हादसे का शिकार हो गई थी। दुर्घटना के बाद लोगों ने उसे हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया था, जिसकी सूचना मिलते ही उसका पति भी अस्पताल पहुंच गया और कुछ देर के बाद हंगामा करना शुरू कर दिया। मृतका का पति एम्स में एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है और युवक ने कहा कि एक्सीडेंट की सूचना पर मैं अपने गांव में पहुंचा था, लेकिन तब तक 108 एम्बुलेंस उन्हें उठाकर हमीदिया अस्पताल लेकर पहुंच गई थी। यहाँ उनका ट्रीटमेंट किया गया या नहीं किया गया ये मुझे नहीं पता। जब मैंने देखा तो बच्चों का इलाज नहीं किया गया था। पत्नी के बारे में अस्पताल स्टाफ ने कोई जानकारी तक नहीं दी। साले के लड़के ने बताया कि बुआ को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया। जाकर देखा तो वहां मुर्दा घर था। ऐसे ही फ्रीजर खोलकर देखा, उसकी धमनी धड़क रही थी। मैं जब जहां आया तो मुझे सूचना मिली थी, मैं गांव पे था, मुझे सूचना मिली कि आपके बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। हमीदिया लेके गए 108 किसी के, मेरे को पता नहीं किसने। मैं हमीदिया आया। हमीदिया में मैंने 50 किलोमीटर से चल के गाड़ी चला के एक्टिवा चला के मैं हमीदिया पहुंचा। मैंने कैजुअल्टी में बच्चों को पाया। बच्चों की कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, सिर्फ बच्चे पलंग पे बैठे थे, कोई पट्टी मट्टी नहीं हुई थी। इसके बाद में बच्चों से मिलके मैंने पूछा कि इसकी माँ कहाँ है, तो कोई अधिकारी, कोई डॉक्टर, कोई नर्स ने मुझे नहीं बताया कि इसकी माँ कहाँ है। मेरे साले साहब के लड़के पहुँच गए थे जहाँ, तो उनने बताया कि बुआ जी को उस बिल्डिंग में ले गए। उस बिल्डिंग में गया तो मैंने पाया कि ये तो मरचुरी है। मरचुरी में जाके देखा तो वहाँ पे मेरे को रोकने वाला कोई नहीं था। वहाँ पे मेरे साले साहब के बच्चे ने बताया कि ये फ्रीजर में बुआ जी है। मैंने उसका गेट खींच के गेट खोला, उनको देखा, बाहर खींचा, बाहर खींच के नब्ज देखी तो उसकी आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी धड़क रही थी, आर्टरी चल रही थी। मैं रोने लगा। रोते हुए मैंने कान लगा के उसके सिर पे, उसके सीने पे कान रख दिया तो मेरे को हार्ट बीट भी सुनाई दी और उसका शरीर पूरा गर्म था। फ्रीजर में शरीर गर्म नहीं होता। मैं भी टेक्नीशियन हूँ, मैं डॉक्टर, मैं मेडिकल लाइन में पैरामेडिकल स्टाफ हूँ। इस नॉलेज को रखते हुए मैंने ये पाया कि वो जिंदा थी और इनने लापरवाही से मृत घोषित करके, मृत घोषित किसको किया मुझे नहीं पता, मेरे को डॉक्टर ने बात ही नहीं किया और फ्रीजर में रख दिया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चों से जिसकी माँ को छीना है डॉक्टरों ने, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और आइंदा आगे ऐसा ना हो। और मैं अधिकारी, मैं स्वयं सीएम साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं बात नहीं करूँगा जब तक मैं जहाँ से मरचुरी से बॉडी लेके नहीं जाऊँगा। रोड पे चक्कर जाम करूँगा और अभी भी मेरे से बात नहीं करी। 2 घंटे रोड पे बिलखते हो गए तो मैं हमीदिया गेट के सामने चक्कर जाम पे बैठ गया था, लेकिन यहाँ की पुलिस ने मेरे को, लोकल पुलिस ने मेरे को उठा के साइड में किया, आश्वासन दिया कि हम और मेरे परिजन भी साथ में थे तो धक्का मुक्की की और उनको पकड़ पकड़ के धक्का के साइड में किया और मेरे को उठा के साइड में कर लिया। मेरे अधिकारी कोई नहीं आया। मैं सीएम साहब से स्वयं बात करना चाहता हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये बिल्डिंग खड़ी क्यों करी है, मेरे को बता दें कि पेशेंट मारने के लिए खड़ी करी है कि जिंदा रखने। मेरे बच्चों को न्याय मिले, मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, उसकी माँ को खींचना। ये आज दिन में 2 बजे एक राम कुंवर बाई को जहाँ पर एडमिट किया गया था, जिनको बेहोशी हालत में एम्बुलेंस में लेके आए थे। ऐसा उनके परिजनों द्वारा बताया गया है कि उनको बैरसिया से भोपाल आ रहे थे तो लौटते समय निपानिया एक गांव है जाट, वहाँ पर एक्सीडेंट के कारण उनके मुंह में, सिर में चोट लगी थी, जिस कारण से उनको जहाँ पर भर्ती किया गया था। परिजनों का ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि वो जिंदा थी और डॉक्टर्स द्वारा उनको जबरन मर्जरी रूम में एडमिट किया गया है। उसकी जो इस संबंध में एक आवेदन पत्र दिया है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पर इस तरह का आरोप लगना स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।